वृंदावन के एक छोटे से आश्रम में, जहाँ ना एसी है ना कोई ऐसा वीर हो जिसे हम ऐशो आराम मानते हैं, वहाँ एक संत बैठे हैं जिनके प्रवचन आज करोड़ों लोग सुन रहे हैं। विराट कोहली से लेकर गांव के एक किसान तक हर कोई इनके नाम से परिचित है। उनके प्रवचन इसलिए लोग सुनते हैं कि उनके आंसर एकदम सीधे और सरल होते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से इसे सुनो और समझो तो उन सरल बातों के पीछे आपको एक मेटाफिजिक्स दिखेगा, यानी बहुत ही गहरा तत्व ज्ञान छिपा है, जो शंकराचार्य के अद्वैत से या बुद्ध के निरोध से या जैन के तपस्या से भी एक निराला रास्ता दिखाता है। आज हम प्रेमानंद महाराज जी से पूछे सवालों और सामने जवाब में महाराज जी के बोले गए शब्दों को लेकर, क्योंकि हम क्लिप्स लगाएंगे तो मेरी चैनल बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने उनके वायरल क्लिप्स को लेकर नोट्स बना रखी है। इस वीडियो में सिर्फ महाराज जी के भाव क्या थे या फिर उनका सारांश क्या है वो नहीं समझना, हम ये समझेंगे कि ये विचारधारा आती कहां से है, इसके पीछे के फिलोसॉफिकल पॉइंट्स क्या है वो समझेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबको प्रेमानंद महाराज की लाइफ के बारे में पता होगा, इसलिए पूरी जर्नी को नहीं समझते, एक छोटे से हिस्से आपके सामने इंट्रो के तौर पे बता देता हूँ। अगर आपको उनकी पूरी जर्नी को एक वीडियो में समझना कि मतलब क्या बोलूं, अगर आपको उनकी पूरी जर्नी को एक वीडियो में चाहिए तो कमेंट कर देना, हम उसमें लग के आपके सामने पूरी जर्नी को समराइज करके आ जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो, क्या पता कोई एक वीडियो ऐसा आ जाए जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर दे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनका असली नाम है अनिरुद्ध कुमार पांडे। कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। फिर कुछ वक्त बाद वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली, जो कृष्णा उपासना की एक प्राचीन परंपरा है, जो प्रेम भाव को सबसे ऊंचा तत्व मानती है, ब्राह्मण से भी ऊंचा। चलो समझ गए, ये उनका एक छोटा सा इंट्रो था कि प्रेमानंद जी महाराज ये थे, यहाँ से आए थे और वो यहाँ से जुड़े हैं। अब समझते हैं उनके जवाबों में छुपे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को और उन गहरे तत्व ज्ञान को समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे, और लाडली जो इतनी कृपा करे कि हम उसे समझ पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे पहले आपसे एक सवाल है कि मैं जब भी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ तब कभी कभी महाराज जी के कुछ सेकंड्स के शॉर्ट्स बीच में आते हैं, तब कभी कभी हल्के से गूज़बम्स आ जाते हैं, और फिर उस फीलिंग्स को शांत करने के लिए वो वीडियो 2, 3, 4, 5 बार देखते हैं। फिर या तो उस वीडियो को मैं मेरे स्टेटस या स्टोरी पर लगाता हूँ या फ्रेंड्स को साथ शेयर करता हूँ। क्या आप भी ऐसा करते हैं? और हाँ, अगर आपका भी फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल मेरे जैसा होगा तो कोई ना कोई आपसे भी पूछेगा कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा, कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब आपके पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको तो ऐसा लगेगा महाराज जी ने जो बोला वो सच बोला होगा, क्योंकि वो इतने अच्छे संत है, इतने अच्छे इंसान है। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए, आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि महाराज जी ने ऐसा क्यों बोला। उनकी वायरल क्लिप्स की लिस्ट में पहले हम इसमें से शुरू करते हैं कि उनकी सभा में से एक श्रोता मतलब लिसनर का सवाल था, क्रोध और ईर्ष्या से कैसे बचा जाए। उनका सवाल तो लंबा था। पहले उन्होंने पूरी उनकी सिचुएशन एक्सप्लेन की, फिर उस सिचुएशन में उनको एंगर और जेलसी की वजह से कुछ गलत बात कर दी। उनसे हमने इन दोनों पॉइंट को निकाला, पर हम सवालों को शॉर्ट में लेंगे कि एग्जैक्ट सवाल क्या है उस हिसाब से। ठीक है, गुड। तो फिर जेलसी और एंगर इन दोनों को लेते हैं कि इससे हम छुटकारा कैसे पाए। फिर महाराज जी ने उनको जवाब दिया कि अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम बदले में उससे उत्तर मत दो, उन्हें उनका रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा, वक्त के अनुसार और अपने आप ही।
वेट, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ साइलेंस सिचुएशन की डिमांड है, इसलिए मौन रहना है। हर सिचुएशन की डिमांड साइलेंस नहीं होता, कहीं जरूरत होती है कि आप बोले। वहां भी आप इस आंसर को एक गधे की तरह फॉलो मत कीजिएगा, समझ गए? थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहाँ पे साइलेंस रहना है और इस सिचुएशन में हमें कुछ बोलना चाहिए। हाँ, तो इस जवाब को सुनने में लगता है कि बस पेशेंस रखो, लेकिन ये जवाब आया कैसे? वो देखो तो ये एक कर्म सिद्धांत का स्ट्रक्चर है और ये रामचरितमानस की परंपरा में मुझे देखा गया, मैंने देख चुका हूँ इसे, या फिर देखा जाता है, तुम कुछ भी कह लो, क्योंकि मैंने रामचरितमानस को सुना है, पढ़ा है, समझा है, तो मुझे उसमें दिखता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ मेरी नजर से। आपकी नजर से ना दिखे तो आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज उसके अकॉर्डिंग है। मुझे दिखा है जहां पे धर्म खुद एक सेल सिस्टम के रूल की तरह काम करता है, लाइक ग्रेविटी। ये पेशेंस वेस्टर्न फिलोसॉफी से बिल्कुल अलग है। यहाँ साइलेंस और पेशेंस विश्वास की नींव पर खड़ा है कि इन सब का हिसाब संसार खुद रखता है, हमें उसका लोड लेने की कोई जरूरत नहीं। लाइक कि तुम किसी चीज को सुन रहे हो और तुम उस पर रिएक्ट करना चाहते हो, पर उस पर रिएक्ट कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि तुमने कहीं पे सुना है कि रिएक्ट मत करो। ये वेस्टर्न फिलोसॉफी के एक नॉलेजेबल साइलेंस है, लेकिन महाराज जी के प्रेम के एक्सपीरियंस को देखते हुए हम ये समझते हैं कि जब हम साइलेंस को चुनते हैं तब हमें ईश्वर पर विश्वास है या फिर नेचर पर इतना ट्रस्ट है कि वो अपने आप इसका हिसाब करेगी, ना कि इसलिए कि मैं इसका आंसर फिर कभी दूंगा या फिर मुझे इसका आंसर नहीं देना है, इग्नोर करो। इस तरह से नहीं बैठे, हमें एक ट्रस्ट बिल्ड है नेचर पे या फिर ईश्वर पे या फिर गॉड पे। हम इस वजह से साइलेंस को चूज करते हैं, मौन को अप्रिशिएट करते हैं। और कर्म सिद्धांत का बिलीफ है कि हर क्रिया का परिणाम यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग खुद ही बैलेंस कर लेता है, कोई एक्स्ट्रा पनिशमेंट वाली सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक बार फिर याद दिला दूं, आपको आपकी क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करनी होगी। इसको समझने के लिए किसी एक सिचुएशन के जवाब को आप हर प्रॉब्लम पर अप्लाई नहीं कर सकते। सवाल नंबर 2, जब माया भी ईश्वर ने बनाई है तो फिर उससे दूर क्यों रहना चाहिए? ये भाई साहब आपकी और मेरे जैसे ही होंगे, मौज मस्ती ही करते हैं ना। अगर इतनी ही ये मटेरियलिज्म बुरी चीज है तो ईश्वर ने इसको बनने ही क्यों दिया? मस्ती करो, स्पिरिचुअलिटी से कहाँ किसी का भला हुआ है। चार्वाक को फॉलो करो, ओनली फॉर मटेरियलिज्म, बाकी कुछ है ही नहीं दुनिया में। ईश्वर, गॉड, भगवान, आस्था, नेचर सब कुछ झूठ है। ये चार्वाक की बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम सबकी सोच एक ना एक नजरिए से देखो तो वैसी ही है। कभी हम आस्था एकदम भक्ति भाव वाले बन जाते हैं, कभी हम नास्तिक बन जाते हैं, कभी हम आस्तिक बन जाते हैं, कभी हम पुनर्जन्मवादी बन जाते हैं, कभी हम कर्म सिद्धांती बन जाते हैं, कभी हम जैन फिलोसफी। हमारा कोई एक स्पेसिफिक रास्ता नहीं है, लेकिन इन सबको मिला जुला के अगर तुम कोई एक अच्छा रास्ता निकालो तो मुझे लगता है कि एक बेहतर डिसीजन हो सकता है। क्योंकि हम सबको देख के उनमें से कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होगी, कुछ ऐसा होगा जो हमारी लाइफ, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको अपनी लाइफ में सेट नहीं कर सकते, तो फिर उसको इग्नोर करो। जो तुम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो उसको उस नॉलेज से, उस दर्शन से अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर दो, ठीक है। तो बात आती है माया की। इसके ऊपर महाराज जी ने हमारे कानून की व्यवस्था का एग्जाम्पल देकर समझाया कि अगर समझो तो कानून व्यवस्था तुम्हारी सुरक्षा के लिए है और इसको इग्नोर करके कुछ भी करने जाओ तो वही कानून तुम्हें दंड देती है। माया, काल, बस वैसे ही एक व्यवस्था के रूप से देखो तो जीवन जीने में सरलता प्रदान करते हैं, लेकिन अगर तुम उसका अर्थ समझ सकते हो तो फिर दंड की आवश्यकता ही नहीं है। अब आओ
इस जवाब के रूट में जाने की कोशिश करते हैं। अगर इस जवाब को गहराई से देखो तो दो बड़ी फिलोसॉफी, द्वैत और अद्वैत, शंकराचार्य और माधवाचार्य, उन दोनों की ये फिलोसॉफी, उनके दर्शन के नाम है अद्वैत वेदांत और द्वैत। के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के सॉल्यूशन के तौर पर यह जवाब मुझे नजर आता है। उनका कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दोनों में ईश्वर और जीव में अंतर है, ये द्वैत कहता है, मतलब दो लोग हैं। और अद्वैत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ईश्वर और जीव में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक है। इन दोनों के इस कॉन्फ्लिक्ट में मुझे इस जवाब का सॉल्यूशन दिख रहा है। अगर आपको भी देखना है तो रुको, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इतनी लोड क्यों ले रहे हो तुम? इसलिए तो ये वीडियो मैंने बनाया है। रुको, सुनो, मैं कोई इतना बड़ा फिलोसोफर मतलब दार्शनिक नहीं जो स्टेटमेंट दे सकूं, पर मुझे लगता है तो मैंने बोल दिया। शायद मैं यहाँ पर गलत हो जाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है करके। मैं जो इसमें समझ पा रहा हूँ कि तत्व तो एक है, लेकिन उसके अंदर एक नैतिक व्यवस्था मतलब धर्म भी साथ साथ काम करता है। ये अद्वैत दर्शन को बिना नैतिकता खत्म किए बनाए रखने का प्रयास हो सकता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया थोड़ा रिवाइंड करो और इसी एक पॉइंट को फिर से सुनो जब तक समझ नहीं आता, क्योंकि बार बार बोलने से वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद को बिना ठेस पहुंचाए बीच में रास्ता कैसे निकल सकता है, तुम्हें ये नजर आएगा। इसमें यहाँ आता है सबसे गहरा हिस्सा जो कहीं चर्चा में आता ही नहीं। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्राह्मण ही मतलब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और उसे जानना ही मुक्ति है। अब यहाँ इस बात को अपने इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन के साथ चलते समझते हैं कि महाराज जी की नजरों में अद्वैत दो प्रकार के हैं। एक है शंकराचार्य का ज्ञान वाला अद्वैत, जो कि है कि मैं प्रॉब्लम हूँ ये जानने वाला अद्वैत, और दूसरा महाराज जी के अनुभव से आया प्रेम अद्वैत, जो प्रेम में डूबने से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं आता है। इसको ऐसे समझते हैं कि किसी बुक से ये पढ़ तो सकते हैं कि हम सब एक ही है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब भी तो किसी एक सीरीज में बोलते हैं ना कि हम ब्रह्मास्मि। इन शॉर्ट, हम कहीं से भी इस नॉलेज को अपनी मेमोरी में फीड तो कर सकते हैं। यह ज्ञान अद्वैत है, लेकिन ये सिर्फ एक विचार रहेगा जो तुम्हें पता है बस। ये थॉट इम्पैक्ट डालेगा या नहीं वो कहना थोड़ा नहीं बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चलो तुमने अद्वैत वेदांत नहीं पढ़ा, फिर भी तुम्हें शंकराचार्य जी के नॉलेज का वो कोर एसेंस पता है जो है अहम ब्रह्मास्मि। पर क्या इससे कोई इम्पैक्ट हुआ? नहीं, क्योंकि वो बस एक थॉट से ऐसा मान के तुमने और मैंने भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने, मैंने भी, हमने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया है। लेकिन प्रेमानंद जी का रास्ता अनुभव का है। वो कहते हैं कि बिना अनकंडीशनल और सेल्फलेस प्रेम किए तुम अपने जो आई एम वाली फीलिंग से ब्रेकअप नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारे अंदर से वो जो मैं का भाव है कि ये मैं हूं, वो नहीं जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि जानने से नहीं होगा, ये उस ब्रह्म तत्व से प्रेम करने से होगा। इतना प्रेम कि जहां तुम अपने मैं के भाव से अपने आप छूट के उस ब्रह्म तत्व को अपना नहीं लेते, तब तुम्हें अहम ब्रह्मास्मि को जानने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम्हें पता चले बिना तुम उस जीवन को जीने की शुरुआत कर चुके होंगे। समझे कुछ? मतलब शंकराचार्य जी कहते हैं कि तुम्हें ये नॉलेज गैदर करनी होगी, समझना होगा कि तुम और ईश्वर दोनों एक हो, तुम दोनों में कोई भेद ही नहीं है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज थोड़ा सा एक अंश बचा रखते हैं भेद का,
और अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रेम भाव से, उस ईश्वरीय तत्व से जुड़ने की प्रोसेस से निकलते हैं कि तुम्हें इतना प्रेम करने की जरूरत है, इतना भक्ति में लीन होने की जरूरत है कि जहां तुम्हें उस नॉलेज को अपनी लाइफ में एक बोझ की तरह ढोने की जरूरत ना पड़े कि तुम्हें ऐसा बनना है। तुम उस प्रेम भाव से कब अहम ब्रह्मास्मि को अपने आप में महसूस करने लगोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये दो प्रकार के ज्ञान मीमांसा, थियरी ऑफ नॉलेज के बीच का भेद है। ये तुम्हारे माइंड से आता है और दूसरा दिल से। क्यों? मजा आया? ये तो हमारी पहचान है, मतलब हमारे चैनल की। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि महाराज जी ने कहा प्रेम करो तो करो, बस महाराज जी ने बोल दिया है, कोई डिबेट नहीं। हम उस बात को खोद कर उसकी नींव तक जाते हैं। महाराज जी ने कहा तो कहा क्यों, इसके पीछे क्या है? तो फिर आपको पता है क्या करना है? क्या? सब्सक्राइब कर लो। क्यों इतना सोच रहे हो? मैं गारंटी देता हूँ हमारे साथ मजा भी आएगा और थिंकिंग में इंप्रूवमेंट भी मिलेगी। रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आओ लाइक और सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वाह, कर लिया, क्या बात है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति की इस परंपरा में एक और गहरा सिद्धांत है जो प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में मुझे दिखता है पर्सनली। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद दिख सकता है, अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को सुनने के लिए नहीं सुनना, जानने के लिए सुना है। उस सिद्धांत को मैं अचिंत्य भेदा भेद कह सकते हो तुम। चिंता मत करो, मैं बताता हूँ इसका मतलब। अचिंत्य भेदा भेद नाम तो बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इतना लोड क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना बताने के लिए। आओ, इसका मतलब है एक ऐसा भेद अभेद जो तर्क से परे है, मतलब लॉजिक से परे है। कुछ ट्रिगर हुआ? पहले मैंने क्या बताया था? हाँ, हुआ होगा। अब आप कहोगे कि मैं तो आपको लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने का कह रहा था, पर देखो आपको करनी होगी अपनी लाइफ को जीने के लिए, लेकिन जिस विचारधारा का कोर प्रिंसिपल है, प्रेम है, भक्ति है, वहां लॉजिक सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में दिखता है, उस कैरेक्टर में नहीं दिखता जो इसको जी रहा होता है। मतलब आप इसको ऐसे देखो कि अब अगर प्रेमानंद महाराज जी अगर आपको नाम जप का कह रहे हैं, किसी को प्रेम करने को कह रहे हैं, रिएक्शन मत दो कह रहे हैं, जज मत करो कह रहे हैं, तो तुम्हें इसमें लॉजिक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब उनकी विचारधारा इंप्रूव हो रही होती है तब उसकी न्यू में जो उसका जो एसेंस बनने से पहले की जो प्रोसेस है, उसमें सारे लॉजिक, सारे तर्क, सब कुछ एकदम प्रॉपर फिट हो चुके हैं। अब जो उसके मुंह से निकल रहा है उसमें तुम लॉजिक ढूंढने जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भाव की विचारधारा है, प्रेम की विचारधारा है, इसमें भक्ति से जुड़ा हुआ एक थॉट है। जहां पर सिर्फ फीलिंग्स वाले विचारधारा आती है, तुम वहां से लॉजिक को थोड़ी देर के लिए दूर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें उसमें लॉजिक ढूंढना है तो तुम्हें उसकी नींव तक जाना होगा, उसके कोर तक, अंदर एक कैसे प्रोसेस हुआ वहां तक जाना होगा। रुको, मैं समझाता हूँ, सुनो। जीव और ईश्वर एक ही मोमेंट में दोनों एक भी है और अलग भी, और दोनों बातें सच है। इसको तुम अपने तर्क से नहीं समझ पाओगे। ये सिद्धांत शंकराचार्य के शुद्ध अद्वैत से अलग है, जहां दोनों में भेद झूठ बात है, लेकिन माधवाचार्य के शुद्ध द्वैतवाद की दोनों में भेद ही सर्वोच्च सत्य है। मतलब दोनों अलग अलग है, वही सत्य है। इन दोनों रास्तों के बीच में प्रेमानंद महाराज जी का प्रेम अद्वैत का रास्ता दिखता है कि भक्ति तभी संभव है जब थोड़ा सा भेद बचा रहे। ऐसा भी नहीं कि एकदम से तुम दोनों अलग हो, और एकदम से ऐसा भी नहीं कि तुम दोनों का एकाकार है। क्यों? क्योंकि प्रेम के लिए दो चाहिए, एक प्रेमी और दूसरा प्रिय।
फिर जब प्रेम उसकी सर्वोच्च फॉर्म में आता है तो वहां एकाकार अपने आप हो जाता है। उस प्रेम को प्रेम करने की जरूरत नहीं। अब प्रेमी और प्रिय दोनों एक हो गए होते हैं। अब समझ आया? जब प्रेमी और प्रिय दोनों एक हो गए हैं तब जो बोलेगा, तब उसमें तुम लॉजिक नहीं ढूंढ पाओगी। लेकिन जब वो प्रोसेस हो रहा था शुरुआत में कि प्रेम और प्रेमी में थोड़ा सा भेद था, थोड़ा सा द्वैत था, फिर धीरे धीरे वो अद्वैत की ओर आगे बढ़े। अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि बीच वाला निराला रास्ता कैसे है। जब महाराज जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण का वियोग, मतलब हमारी लैंग्वेज में कहे तो लॉन्ग डिस्टेंस, वही सबसे ऊंचा लेवल है और ये किसी तत्व से निकलता है। भेद का एक थोड़ा सा अंश प्रेम को जीवित रखता है। अब समझे हमने महाराज जी के ऊपर ये वीडियो क्यों बनाया। क्योंकि तुम्हें महाराज जी के जवाब पता है, तुम्हें गूज़बम्स आते हैं, लेकिन अगर जब कोई तुम्हें पूछता है कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस जवाब को फॉर्म कैसे हुआ है, उसकी प्रोसेस क्या है, तब तुम उसको बता सकते हो कि इस तरह से प्रोसेस हुआ एक वेल स्ट्रक्चर बिल्डिंग है जिसके ऊपर तुम अपनी 2 BHK 3 BHK 4 BHK का एक स्पेस ले सकते हो। यानी कि एक परफेक्ट जवाब तुम्हें मिल सकता है जब नींव इतनी मजबूत है, इतनी वेल स्ट्रक्चर है, तब जाके। अब तुम्हें चुप्पी नहीं साधनी पड़ेगी जब कोई तुम्हें पूछेगा कि महाराज जी ने सच क्यों बोला, है ना। अब जब तुम प्रेमानंद महाराज जी की क्लिप देखोगे या उनका सत्संग सुनोगे तो तुम्हें पता होगा कि ये सिर्फ एक भावुक क्षण नहीं है, बल्कि एक शुद्ध प्रेम अद्वैत का दर्शन है जो ज्ञान मार्ग से एक निराला रास्ता बनाता है और अचिंत्य भेदाभेद जैसी गहरी परंपरा से जुड़ा है। ये वीडियो किसी भी परंपरा को छोटा दिखाने के लिए नहीं है। अब तुम ऐसा सुनो कि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत इससे छोटा है, या फिर बुद्ध का निरोध वाला या इससे छोटा है, माधवाचार्य का द्वैत वाला वेदांत इससे छोटा है, या फिर जैन दर्शन छोटा है। नहीं, भक्ति, ज्ञान, तपस्या, हर कोई अपनी जगह सर्व संपन्न है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना था कि जब हम इन्हें समझते हैं तब हमारी फीड में आने वाली क्लिप बस खाली क्लिप ना रहे, आप उसे एक लाइव फिलोसॉफी की नजर से देखें। ठीक है, अब समझ आया कि महाराज जी के बारे में वीडियो क्यों बनाई, क्यों मैं किसी और दर्शन को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई अपने रास्ते पे सर्वसंपन्न है। लेकिन महाराज जी अभी जिस राह पे चल रहे हैं वो राह एक अपने आप में बन के बड़ी हो रही है। शायद महाराज जी इस ना उद्देश्य के साथ नहीं ले रहे हैं कि वो एक नया रास्ता बना रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है कि ये नया रास्ता फिलोसॉफी की लाइन में नया रास्ता निकलने वाला है। तो चलो, आपको ये रास्ता पसंद आया है तो अब आखिरी बार बोल देता हूँ कि आगे आपको भी ऐसी वीडियो सुननी है तो सब्सक्राइब करके जाए। हम सिर्फ आपको जो है उसको एज इट इज नहीं देंगे, बल्कि उसको पूरा डिकोड करके समझाएंगे कि एक्चुअल में क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।